अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी की तौबा का वाक़या। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रिवायत है कि एक अंसारी नौजवान ने इस्लाम कबूल किया जिसका नाम सलबा बिन अब्दुर्रहमान था। ये नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें किसी काम के लिए भेजा तो उन्होंने गुजरते हुए एक अंसारी के घर में झांक लिया तो अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। अब इस नौजवान को खौफ लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस हरकत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा जरिया वही इत्तला खबर हो जाए, तो लिहाजा खौफ और शर्मिंदगी के बाइस वह वापस बारगाहे रिसालत में हाजिर न हुआ और वहां से भागकर मदीना के पहाड़ों में जाकर छुप गया। जब उसे गायब हुए 40 रोज गुजर गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और यह कि आपकी उम्मत का एक शख्स इन पहाड़ों की ओट में छुपा मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक और हज़रत सलमान फारसी से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और उस नौजवान सलबा को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये दोनों हजरात मदीना मुनव्वरा से इन पहाड़ों की तरफ तलाश में निकले तो रास्ते में मदीना मुनव्वरा के तब जफाफा नामी एक चरवाहे से मुलाकात हो गई तो उससे पूछा, क्या तुमने इन पहाड़ों के दामन में सलबा नामी किसी नौजवान को तो नहीं देखा? उसने कहा कि शायद आप लोग जहन्नुम के डर से भागे हुए नौजवान के बारे में सवाल कर रहे हैं। उन हजरात ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नुम से भागा हुआ है? चरवाहे ने कहा, वो इसलिए कि जब आधी रात गुजरती है तो वह अपनी पेशानी पर हाथ रख के पहाड़ों के दामन से नमूदार होकर इस तरह सदा आवाज लगाता है, ऐ काश तुम मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता और जिस्म को जिस्मों में और मुझे फैसले के दिन के लिए मुअख्खिर न रखता। हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ, हम इसी नौजवान की तलाश में हैं। तो चरवाहा उन्हें पहाड़ों की तरफ लेकर चला, यहाँ तक कि जब आधी रात का वक्त हुआ तो वह नौजवान हस्बे मामूल अपनी पेशानी पर हाथ रखे नमूदार हुआ और वही अल्फाज दोहराए, ऐ काश तू मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता। इस दौरान हजरत उमर ने झपट कर उसे गोद में उठा लिया तो उसने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे गुनाह के बारे में मालूम पड़ गया है? फरमाया, यह तो हमें मालूम नहीं है, अलबत्ता कल शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद किया, फिर मुझे और सलमान को तुम्हारी तलाश में भेज दिया कि जाओ सलबा को ढूंढ कर लाओ। उसने कहा कि तो फिर ऐसा करो, मुझे उस वक्त बारगाहे अक़दस में ले जाना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हों। हजरत उमर और सलमान फारसी उनको साथ लेकर चले और पीछे सब में खड़ा कर दिया। सलबा ने जब हालते नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़े। सलाम के बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात से सलबा के बारे में पूछा तो अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह रहा सलबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हिलाया तो वह होश में आ गया तो आपने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने मुझसे गायब कर दिया था? अर्ज किया, मेरे गुनाह ने। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उससे तसल्ली दी और उसे अपने घर जाने का हुक्म फरमाया। जिसके बाद ये नौजवान 8 रोज तक बीमार पड़ा रहा। इत्तला मिलने पर हजरत सलमान फारसी बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसास गुनाह ने सलबा को बीमार कर डाला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो अभी सलबा की इयादत करें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری خال اور ہڈیوں کو چوٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ چاہیے۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ سلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کسی کو اس سے جانکاری بڑھ جائے۔ شکریہ۔